26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था। इसमें से एक होटल था ताजमहल होटल जिस पर हमला हुआ था और 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब इस पर एक फिल्म बनी है जिसमें नज़र आएंगे अनुपम खेर और जिनका किरदार निभा रहे हैं हेमंत ओबेरॉय जो कि शेफ़ थे उस वक्त ताजमहल होटल में। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों से खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऐसे शख्स पर एक किरदार आपका बेस्ड है कि जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी। पाकिस्तान ने हमला किया था, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, और वो शख्स आपके नेक्स्ट बैठे हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस किरदार को निभाने के बाद, और क्या वो बात थी कि आपको लगा कि होटल मुंबई में काम किया जाए, इस रियल लाइफ किरदार को निभाया जाए? बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है इस सदी की, इस दशक की, क्योंकि टेररिज्म से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं ग्रस्त है बल्कि बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देश ग्रस्त हैं। और जब मुझे बताया गया कि मेरा कैरेक्टर सिर्फ अकेले का मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो कि एक रियल लाइफ पर बेस्ड है, शेफ़ ओबेरॉय के ऊपर बेस्ड है, तो मुझे और एंथनी मरास जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इतना रिसर्च किया था, इतनी मेहनत की हुई थी कि मुझे लगा कि इस फिल्म का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। दो तरीके से, एक तो ऐतिहासिक रूप से ये फ़िल्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये फ़िल्म ऑर्डिनरी लोगों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज की कहानी है। ऐसे लोगों के साहस की कहानी है जो आम जिंदगी में ना तो सैनिक हैं ना कोई सिक्योरिटी के लोग हैं, और बल्कि आम जिन चल रहा कि अपनी अपनी नौकरी करते हैं। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि मुझे मौका मिला ये शेफ़ ओबेरॉय के कैरेक्टर का करने का। मैं ये सवाल भी पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म को साइन करने से पहले क्या आपको हेमंत ओबेरॉय के बारे में इतना कुछ पता था? आप मतलब कुछ पढ़ा था इनके बारे में, पहले कुछ जानकारी थी आपको, या ये फिल्म साइन करने के बाद आपने रिसर्च की इस पे? ताज जैसी संस्था में, अभी मैंने शेफ़ से बात कर रहा था कि 42 इयर्स तक रहना मैं जानता था। हमारी ऐसे आमने सामने इतना बात नहीं हुई, बट कभी भी किसी फंक्शन पे मैं जाता था तो जानता था कि ये जिस अंदाज में घूमते थे कि ये एक इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं, शख्सियत हैं। हाँ, जानते थे बिल्कुल, बिकॉज one of the pioneers of how chefs are important in the world, I think he is the pioneer in that. तो जो भी किसी भी चीज़ में पाइनियर हो तो उनके बारे में तो सब दुनिया जानती है। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी कहानी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज की कहानी, जैसे कि अनुपम सर ने भी अभी कहा। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ था कि इस पर एक फिल्म बनेगी और आपका किरदार अनुपम खेर जैसी एक शख्सियत निभाएंगे? ये कभी आइडिया तो नहीं था कि हम लोगों ने सिर्फ अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करी है कि ह्यूमन काइंड के लिए, कि हम तो वही कर रहे थे, क्योंकि हमने तो सिर्फ यही एक चीज़ थी कि गेस्ट इज़ गॉड। तो 40 साल से हम लोग तो वही देखा है ताज में, फ्रॉम जे.आर.डी. टाटा साहब के टाइम से और रतन टाटा साहब के टाइम से। तो गेस्ट अगर इफेक्ट हो गए तो हमने बोला कि भाई उनको तो बचाना है कुछ भी करके। मैं वही आपसे पूछने जा रहा था अभी कि जब ये हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को, क्या माहौल था? थोड़ा उस माहौल में अगर आप ले जाएं, अगर वो बता पाएं कि किस तरह से हुआ था, आप किस पोजीशन में थे और आपने क्या क्या उस दौरान क्विकली किया जो आपके माइंड में था। हो सकता था कि आप वहाँ से निकल जाएं, आपके पास मौका भी था निकलने का, वहाँ से एग्जिट डोर से बहुत करीब खड़े थे शायद आप वहाँ से, लेकिन आप गए नहीं और आपने लोगों की जान बचाना बेहतर समझा। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, जान बचाने का होता तो 20 सेकंड दूर थे हम लोग। मेरे ऑफिस से नीचे उतर के 20 सेकंड में हम रोड पे आ जाते हैं। अच्छा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैं तो खुद 3 टाइम बाहर गया हूँ पुलिस वालों को बुलाने के लिए कि भाई आप अंदर आ जाओ, हमको ज़रा सिक्योर करो, तो मैं सारे गेस्ट को निकाल देंगे। अच्छा। बट उनको शायद ऑर्डर्स नहीं थे अंदर आने के, तो वो लोग नहीं आए। तो फिर हमने सोचा कि जो सिचुएशन है, हम लोग खुद ही हैं, हम लोग सोल्जर तो नहीं हैं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारा कर्तव्य था कि सबकी जान बचाना जो भी हमारे पास हैं, क्योंकि वो तो हमारे घर में आए हैं गेस्ट, और उनकी जान तो बचाएंगे कुछ भी करके। और वो हमारी टीम ने आई थिंक बहुत अच्छे से किया। एवरीबडी वाज सो कोऑपरेटिव, सो मच टुगेदर कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि निकल के चले जाएं। और जो थोड़े लोग बाहर भी चले गए थे वो भी अंदर आ गए हेल्प करने को। अच्छा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ताज एम्प्लॉयज़, और स्पेशली मेरी टीम का तो फूड एंड बेवरेज एंड किचन टीम, सिक्योरिटी वालों का तो आई थिंक देयर करेज वाज अनलिमिटेड। तो
आपने ये अभी बताया कि 3 बार आपको बाहर निकलने का मौका मिला, 3 बार आप बाहर गए और फिर 3 बार आप अंदर आए और आपके पास ये मौका था कि आप जा सकते थे वहाँ पर। पुलिस से आपने ही शिकायत की, पुलिस वाले अंदर नहीं आए। हो सकता था कि अगर आप चले जाते तो आपको फॉलो करते और आपका बाकी स्टाफ भी निकल जाता, ऐसे में बहुत लोगों की जान जा सकती थी। बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल, बिकॉज गेस्ट को तो पता नहीं है ना कौन से रास्ते से निकलना है, कौन से क्या करने का है, प्लस उनकी देखभाल कौन करेगा। मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कि आपके दर्शकों को, क्योंकि 11 साल हो चुके हैं, तो शायद लोगों को, और हम क्योंकि बड़ी नॉर्मली इस बारे में बात कर रहे हैं, तो लोगों को, शायद दर्शकों को पता नहीं है कि 2008 में जब 26/11 हुआ था तो आतंकवादी हमला जो था वो बहुत ही ख़तरनाक था। और उस मौके पर ये शेफ़ ओबेरॉय बहुत ही साधारण तरीके से बता रहे हैं, जबकि ये जो इन्होंने काम किया ये बड़े बड़े हीरो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये और इनके स्टाफ के बाकी लोग और ताज के जितने बाकी लोग हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि ये 3 बार बाहर निकल के वापस आना, लोग 2 मिनट लगाते हैं अपनी आजकल सड़क पर कोई ऐसा हादसा होता है तो लोग अपना मोबाइल खींच के पहले तो उसकी वीडियो बनाना की सोचते हैं, कोई बचाने नहीं जाता है।